बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियो एचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक। आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश क्लास 8 यूनिट नंबर 8 और कंप्रीहेंशन। पेज नंबर आई थिंक बनेगा जी, पेज नंबर बनेगा, पेज नंबर आई थिंक जब उनने रिसोर्सेज भेजे हैं तो उसमें पेज नंबर काट के भेजा है, तो यूनिट नंबर 8 है और उसकी कंप्रीहेंशन है, ये ज़हन में रख लें। अब पेज नंबर ना होने की वजह से डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम तो होनी है बाद में सर्चिंग में, तो इशू हो तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे जो है ना वो इसका मंगवा लीजिएगा, जो है स्क्रीनशॉट मंगवा लीजिएगा। कंप्रीहेंशन में है जी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के जो है वो जवाबात लिखिए। हाउ डू फायरवर्क्स लुक लाइक व्हेन दे राइज। अच्छा, दे लुक लाइक व्हेन दे राइज, ये जो है ना नज़म के अंदर बाकायदा दिया हुआ क्वेश्चन है। हाउ डू दे लुक फॉलिंग डाउन टू अर्थ, ये दोनों डायरेक्टली जो है वो नज़म के अंदर दिए हुए हैं। मैं अभी आपको ऊपर जो है ना वो चेक करवाता हूँ। डज द पोएट फील हिमसेल्फ एक्साइटेड व्हेन ही लुक्स एट फायरवर्क्स, तो इसका यस कर दें ना तो तब भी ठीक हो जाएगा, यानी डज के बाद आप यस लगा दें, ये सॉरी डज काट दें और उसके बाद यस लगा दें, तो ये सारा जो है ना वो आगे वाला एंड तक लिखवा के फायरवर्क्स तक, तो इसके आगे जो है ना वो आप क्लोज़ करवा दें इसको ना, ये जो फुल स्टॉप लगवा दें और क्वेश्चन मार्क्स काट दें, तो ये मुकम्मल हो जाएगा। वाई डज़ द पोएट कॉल फायरवर्क्स अ मैजिक ट्री, मैजिक ट्री क्यों कहा है? अब इसको जो है ना वो मैजिक ट्री इसलिए कहा है बिकॉज दैट वाज द पोएट कॉल, वाई डज काट के द पोएट कॉल फायरवर्क्स मैजिक ट्री ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस, ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस जो है ना आपने साथ लिख देना है और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम फायरवर्क्स, फायरवर्क्स का थीम सीधा सीधा फायरवर्क्स है। हाउ फार हैज़ द यूज़ ऑफ सिमिलीज मेड द पोएम इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव, ठीक है जी। अच्छा, द थीम ऑफ द पोएम इज़ फायरवर्क्स, द थीम ऑफ द पोएम इज़ fireworks and all the similes and all the similes made the poem, all the similes आपने बीच में लिखना है और अगले वो काट देना है। all the similes made the poem impressive and attractive, और आगे से आपने जो है फुल स्टॉप काट के जो है सॉरी क्वेश्चन मार्क्स काट के फुल स्टॉप लगा देना है, तो ये अल्टीमेटली आपका कंप्लीट जो है ना वो आंसर आ जाएगा। एफ है जी कलेक्ट एंड राइट ऑल द सिमिलीज यूज्ड बाय द पोएट इन फायरवर्क्स। अच्छा, अब हम फायरवर्क्स के अंदर चलते हैं और पहले दो ए और बी का भी देख लेते हैं और इसको भी जो है वो देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मैं पहुंच जाता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने अर्ज किया है मैं पहुंच जाता हूँ, मैं पहुंच जाता हूँ क्लास में। ऑफ सिमिलीज मोड जी, एंड पहले डू यू रिमेंबर को पढ़ लेते हैं। सिमिलीज इज़ एन एक्सप्रेशन, सिमिलीज जो है ना वो एक एक्सप्रेशन होते हैं दैट डिस्क्राइब्स समथिंग, जो कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद समवन विद समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक, यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। जब एज और लाइक के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं, जो है ना एज और लाइक के साथ हम इसको यूज़ करते हैं और इसका बुनियादी मकसद होता है एक्सप्रेशन और डिस्क्राइबिंग। मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर जो है ना वो फिगर ऑफ स्पीच है विच अ वर्ड फ्रेजेज इज़ यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जिसके अंदर हम जो है ना वो कुछ मज़ीद जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं
और यानी कि इस फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसी टर्म है, एक जो है ना वो ऐसा अज्जाए कलाम है इन विच अ वर्ड फ्रेजेस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जो किसी और मकसद के लिए जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है या उसके अंदर जो है ना वो कुछ और इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट मी चेक दैट। आगे है जी यूज़ द फॉलोइंग। उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको पोएम में से जो है ना, हमने जेम्स रीव्स को पढ़ा था हाँ जी। अच्छा, अब जो है ना वो स्काई के ऊपर जो है ना वो पहला था और दूसरा था अर्थ के ऊपर जो है वो क्या सूरत हाल आती है। राइज लाइक सडन फायरी फ्लावर्स, ठीक है, सडन फायरी फ्लावर्स, राइज लाइक सडन फायरी फ्लावर्स ये होगा। एंड देन फॉल टू अर्थ इन बर्निंग शार्स, बर्निंग शार्स के तौर पे आपने वो अर्थ वाले का जो है ना क्वेश्चन देना है, और फायरी फ्लावर्स के तौर पे आपने जो है ना वो राइज वाला या आसमान वाला जो है ना वो उसका जो है वो देना है। दूसरा आप ये दे सकते हैं एन ऑर्चिड ऑफ द स्काई, थर्ड लास्ट राइम पैटर्न के अंदर जो है ना एन ऑर्चिड ऑफ द स्काई, ये भी जो है ना ये दोनों यहाँ से आपने इसका जो है ना क्वेश्चन बना लेना है। उसके बाद आगे आते हैं जी यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, जो है ना सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल कीजिए जी फायरी। फायरी का मतलब है कंप्लीट द फॉलोइंग। ये दो जो है ना वो हैं सेंटेंसेस हैं, बना लीजिएगा, ना बने तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसी लेक्चर के जो है ना कमेंट के अंदर आपको जो है ना वो लिख दूंगा, तो उसको कॉपी कर लीजिएगा, या कोई और हमारे जो है ना वो अच्छे जो सीनियर व्यूवर हैं और रेगुलर वॉचर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो वो इसको जो है ना वो नीचे कमेंट में लिख दें ताकि सबका भला हो जाए। डू यू रिमेंबर द थीम इज़ द मेन आइडिया इन अ पीस ऑफ राइटिंग। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग के अंदर जो मेन आइडिया होता है वो थीम कहलाता है। डू यू रिमेंबर, क्या आप जानते हैं A summary is a short statement। summary जो है एक short statement होती है that gives only the main points of something, not the details। something not the details के main points होते हैं उसके अंदर, और उनके ज़रिए से आप क्या करते हैं, डिटेल्स बयान करते हैं। नेक्स्ट है जी डू यू रिमेंबर blurb is a short description of a book usually on a back title or on a book jacket। ठीक है जी, एक ब्लर्ब जो होती है वो किसी बुक के जो है ना वो जो है वो बुक जैकेट के ऊपर जो है वो छोटी सी जो एक बुक होती है या उसके डिस्क्रिप्शन के तौर पे जो है ना डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो टाइटल के साथ जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको आप क्या कहते हैं, बुक कहते हैं। ठीक है, समरी हो गया। अब है जी द पोएट जेम्स रीव्स डिस्क्राइब्स द scene of fire, compare them with fiery flowers, और फायरवर्क भी हो सकता है विद फायरी फ्लावर्स। फायरवर्क्स आर फायर्ड एट फायर ऑन द राइज like something fallen on earth and glow in different colors। Catherine wheels flame the firework seem as an orchard, ये खाली में जो है ना इसको खाली रहने दे, as an orchard of the sky looks like magic tree। ये भी हो सकता है। बेसिकली ये आपकी गैप समरी है ना, तो गैप समरी का तरीक़ाकार ये होता है कि उसके अंदर आपने ये बेसिकली तरीका आपने एक एक लफ्ज़ देकर पुर किया है, ये एक एक लफ्ज़ देकर पुर नहीं करना था, बल्कि इसके अंदर एक या दो लाइनें देनी थी। तो अगर यहाँ से आपको आइडिया हो जाए तो ठीक है, ना हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं ये जो है ना गैप समरी अलग से जो है ना लेक्चर की सूरत में करवा दूंगा। लाइब्रेरी स्किल्स हैं जी, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, गेट अ एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, read its title page, blurb and table of contents, then answer the following questions। what is the title of the book, ये तो अब जो है ना वो करने की एक्टिविटी है तो आप वहीं से ही कर पाएंगे, किसी आप इसके बगैर जो है ना वो नहीं, ये आपको जो है ना वहाँ से ही मिलेगी।
तो बाकी इसके अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो आप देख लीजिएगा और उसको पूछ लीजिएगा। एंड 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 नज़्म आपको मैंने पहले ही जो है ना वो पढ़ा दी हुई है डिटेल में, उसका लेक्चर पहले से मौजूद है। अगर आपको कोई लेक्चर ऑन डिमांड चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में लाइकी के बाद जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर और चैनल के डिस्क्रिप्शन में तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, तो उसको आप ओपन करके तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और जो है या व्हाट्सएप करके कोई भी मदद जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।